प्रिय भक्तों, जय श्री राम। तो सुनो, आज मैं राम नाम कोई मजाक नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, इस पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो प्रिय भक्तों, अगर कोई राम नाम का मजाक उड़ा दे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। एक लड़का था, कहने को पढ़ा लिखा, समझदार और तर्क से भरा हुआ, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक बात कही, राम नाम। अरे छोड़ो भाई, क्या कर लूंगा राम का, इतनी बड़ी दुनिया है, ये नाम किस काम का। उसने हंसते हुए ये बात कही जैसे ये कोई व्हाट्सएप जोक हो, जैसे राम नाम सिर्फ मंदिर की घंटियों तक सिमटा हो। लेकिन दोस्तों, बस 3 महीने बाद उसके घर में जो हुआ वो सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा भी कुछ होता है आज के ज़माने में? तो मैं कहूँगा हाँ, हजारों साल बीत गए लेकिन राम नाम की शक्ति कभी फीकी नहीं पड़ी। उस लड़के का नाम विकास था, एकदम नास्तिक स्वभाव का, स्पिरिचुअलिटी का नाम सुनते ही चिढ़ जाता था। भक्ति, पूजा, साधना उसके लिए सब टाइम की बर्बादी थी। वो कहता था, तुम लोग अभी तक पुरानी सोच में जी रहे हो, राम राम बोलने से कुछ नहीं होता, असली ताकत तो पैसे, टेक्नोलॉजी और साइंस में है। अब सुनिए ध्यान से, उसकी माँ बहुत धार्मिक थी, हर दिन रामचरितमानस पढ़ती थी, लेकिन बेटा माँ की आस्था का मजाक बनाता था। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, बेटा जुबान से कुछ मत कहो, राम नाम को ऐसे मत बोलो। तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, क्या कर लेंगे राम, डराओ मत माँ। उस वक्त कोई जवाब नहीं आया, ना ऊपर से बिजली गिरी, ना कोई भूत आया, लेकिन एक अदृश्य लेखा जोखा शुरू हो गया था, जैसे ब्रह्मांड ने चुपचाप हिसाब खोल लिया हो। पहला महीना, माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टर बोले समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दूसरा महीना, दुकान में आग लग गई, सारी कमाई जलकर राख हो गई। तीसरा महीना, रात को 2 बजे दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, घर में ऐसा सन्नाटा था कि हर किसी की सांस अटक गई। माँ चीखी, राम नाम ले बेटा, राम नाम ले, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज उसकी जुबान से राम नहीं निकला, क्योंकि जिसकी उसने हंसी उड़ाई थी, आज वही नाम उसका एकमात्र सहारा था। अब सोचिए, क्या ये सब कोइंसिडेंस था, या फिर राम नाम को जो हंसी में उड़ाता है वो जीवन की सबसे भयानक सच्चाई से टकराता है। देखिए दोस्तों, ये कहानी डर फैलाने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है कि राम नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक ऊर्जा है, वो एक सुरक्षा कवच है, जिसे अगर आप अपनाएं तो जिंदगी संवर सकती है, लेकिन अगर आप उसे हल्के में लें तो एक दिन जिंदगी ही हल्की पड़ जाती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भी कभी ऐसी सोच रखते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि राम नाम सिर्फ बुजुर्गों की चीज है? तो आज ही पलटिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। अगर आपने आज समझ लिया तो शायद आपकी जिंदगी बच जाए, वरना फिर किस्मत वही करेगी जो विकास के साथ हुआ। अब दोस्तों, अगर राम नाम आपके दिल में जरा भी जगह रखता है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए, लेकिन उस भाव से जो डर, श्रद्धा और प्रेम को साथ लेकर आता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी बच जाए। क्योंकि याद रखिए, जो राम का नहीं उसका कोई नहीं होता है। और भक्तों, यहाँ तक सुन लिया, अब आगे जो बताऊंगा वो हर भक्त को जानना चाहिए। इसलिए भक्तों, अब मैं एक इंसान की सच्ची कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कानपुर शहर का एक लड़का था, विकास, उम्र 27 साल, दिखने में स्मार्ट, पढ़ा लिखा और इंग्लिश में धारा प्रवाह। मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। ग्राहक उसकी बातों को पसंद करते थे क्योंकि वो मजाकिया था, लेकिन यही मजाक एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शाप बन जाएगा। किसे पता था? एक दिन दुकान के बाहर चाय पीने गया था और उसके दोस्त राम भक्त थे। बोले, चल विकास, हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, आज सुंदरकांड पाठ है। विकास ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग किस जमाने में जी रहे हो, राम वाम अब पुरानी बातें हैं, स्मार्टफोन का जमाना है, भगवान से ज्यादा तो मेरा इंस्टाग्राम चलता है। सब हंसे, लेकिन उस हंसी में एक बात छुपी थी, ईश्वर का अपमान। एक और तीर चलाया, अगर राम नाम से सब कुछ होता है तो भगवान मेरा EMI भरवा दे। बस वही पल था, वही वाक्य था जो शायद सीधे भाग्य को चुनौती दे गया। इतना ही नहीं, अब और आगे देखो,
अगले दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई, बेचैनी, उल्टियाँ, कमजोरी। डॉक्टर बोले शक है। तीसरे दिन दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा शटर जल गया, सारा माल राख। 5वें दिन बैंक से मैसेज आया, 8,43,000 की ट्रांजैक्शन, बैंक फ्रॉड, पैसा गया। अब विकास अकेला खड़ा था, एक जली दुकान, बीमार माँ, खाली जेब और हनीसी उड़ाई गई आस्था। क्या ये सिर्फ एक बुरा वक्त था या फिर राम नाम का मजाक उड़ाने की कीमत? और विकास अब टूट चुका था, तनाव और अवसाद, डर। माँ रोज राम नाम जपती थी, पर विकास का दिल अब भी कठोर था। फिर आई वो रात, घर में सन्नाटा, दरवाजा खुद ब खुद खड़खड़ाया, खिड़कियां कांपी और माँ की जुबान से निकला, जय श्री राम बोल बेटा, वरना वो आ गए हैं। विकास डर गया। कौन? माँ की आंखें पलट चुकी थी, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की थी, जिसने राम का अपमान किया। उसका जीवन राम बिना अधूरा है और तूने तो हनीसी उड़ाई। विकास कांप रहा था, घुटनों पर गिरा। माँ, क्या हो गया आपको? तभी छोटी बहन चिल्लाई, भैया, माँ के पास कोई और खड़ा है, बहुत ऊंचा, बहुत डरावना, और बेहोश हो गई। डॉक्टर आए, कहा शरीर ठीक है लेकिन दिल की धड़कन रुकती जा रही है। उसे याद आया, किसी ने कहा था राम नाम केवल नाम नहीं, ये सुरक्षा कवच है। क्या कोई भक्तों, अभी दूसरी असली कहानी और बाकी है, तो आगे सुनो। तिहाड़ जेल का वो कैदी जिसने राम से माफी मांगी, रमेश यादव, उम्र 32 साल, हत्या के झूठे केस में फंसा। तिहाड़ जेल नंबर 3, सेल नंबर 27। हर रात बुरे सपने, किसी की चीखें, जलती लाशें, टूटते मंदिर। एक दिन एक बूढ़ा कैदी आया, बिखरे बाल, शांत आंखें। कहा, राम नाम ले बेटा, चैन मिलेगा। रमेश हंसा, राम राम से सपना नहीं जाता बाबा, वकील चाहिए, भगवान नहीं। बूढ़ा मुस्कराया, जिसे तू पत्थर समझ रहा है वही तेरी जंजीर तोड़ देगा। रात को सपना आया, वही बूढ़ा, लेकिन हाथ में त्रिशूल, आंखों में अग्नि। बोला, अब भी वक्त है, राम को याद कर, वरना फिर किसी जन्म में मिलेंगे। सुबह रमेश कांप रहा था, पहली बार बोला, जय श्री राम, मुझे माफ कर देना। उस दिन से हर रात राम नाम जपता। 9 साल बाद केस दोबारा खुला, गवाह सामने आया, असली हत्यारा कोई और था, रमेश छूटा, और अब मंदिरों में सेवा करता है। जो जेल की सलाखें तोड़ सकता है, वो मन की बेड़ियां क्यों नहीं? अगर आप ये बात समझ गए तो आज से ही आपका जीवन बदल सकता है। राम नाम मजाक नहीं, जीवन की धड़कन है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम की महिमा अपरंपार है, भगवान भी अपने नाम की शक्ति से बंधे हैं। जब रावण ने सीता माँ का हरण किया, हनुमान जी ने लंका में सिर्फ राम नाम से उन्हें साहस दिया। भक्ति, शक्ति और सुरक्षा, तीनों का नाम है राम। जो लोग राम नाम को मजाक समझते हैं, एक दिन उनका जीवन मजाक बन जाता है। राम नाम कोई धर्म नहीं, ये जीवन की बीमा पॉलिसी है, जो हर संकट में कवच बनकर साथ देता है। और आज विकास, जो राम नाम को मजाक समझता था, वो एक साधक बन चुका है। उसके जीवन में फिर से सब कुछ लौटा। माँ की तबीयत ठीक, दुकान दोबारा खुली, बहन की शादी भी हो गई। लेकिन ये सब तब हुआ जब उसने राम नाम को मजाक नहीं, जीवन का आधार माना। राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम वो ऊर्जा है जो जिंदगी को संभाल लेती है। जो राम नाम को मजाक समझते हैं, उनके साथ जीवन खुद मजाक कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे, तो आज ही से राम नाम लेना शुरू करिए। कमेंट में लिखिए जय श्री राम और बताइए आपकी जिंदगी में राम नाम ने क्या असर डाला है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहे। आपके लिए राम नाम एक चमत्कार बन सकता है। बस एक बार दिल से बोलिए जय श्री राम और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। राम नाम कोई मंत्र नहीं, ये एक कवच है जो दिखता नहीं पर जीवन को बचाता है। और याद रखिए, जो राम को छोड़ देते हैं उन्हें जीवन भी छोड़ देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम बोलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।